अश्वमेध पर्व में नहीं, अश्वमेध कोई पुराण वगैरह है, बड़ा पुराना ग्रंथ है, जैसे 18 पुराण वैसे। प्रवीर जो है ये माहिष्मती नगरी के नरेश नील ध्वज के पुत्र थे। देखो जैसे रामायण सतकोटि अपार, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कितने बार अवतार होते हैं और किस अवतार की ये कथा हो सकती है। अभी जो 5000 पहले हुई उस समय की भी हो सकती है, और कई लाखों अरबों वर्ष पहले जो द्वापर युग आया, हर एक चतुर्युग में द्वापर आता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। त्रेता में जैसे राम जी प्रकट होते हैं, सतयुग में जैसे भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, वामन भगवान वगैरह की कथा आती है। तो तरह तरह की कथाएं कैसे हैं कि एक ही प्रकार का अवतार नहीं हुआ, एक ही प्रकार की लीला नहीं हुई। रामायण सतकोटि अपार, भगवान के चरित अनंत अपार। जैसे कोई कहे कि सावन के इस बार हमने शिव जी का 1 क्विंटल दूध से अभिषेक किया, ठीक है। वो जिसने देखा वो क्या कहेगा, शिव जी का अभिषेक कितने दूध से हुआ, 1 क्विंटल दूध, 100 किलो दूध से। और जिसने देखा था 50 किलो से हुआ था, एक बार 50 किलो से हुआ था सावन में, एक बार 25 किलो से हुआ। तो जिसने जो देखा वो कहेगा। अब कोई लड़ने लग जाए, वरना 1 क्विंटल से हुआ था, बोले आपने जब देखा उस सावन में 1 क्विंटल से हुआ। हमने जिस सावन में पूजा करी था 1.25 मन से किया, कभी 2 क्विंटल से कर दिया। ये नहीं कह सकते ना कि एक बार इतना ही ऐसे ही पूजा हुई, ऐसे ही किया, ऐसा नहीं कह सकते। जितनी बार भगवान के अवतार हुए, जितनी लीलाएं हुई, उतने ही रामायणों की रचना हुई। सार सार कथाओं को लेकर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आनंद रामायण आदि। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बहुत बढ़िया प्रेमी भक्त के साथ कैसी लीला हुई उसको सुनो। एक बात और सुनो बच्चे, क्या नाम इसका? हाँ देखो, एक बात बताता हूँ आपको बहुत जोर की। सत्संग के समय बोल, सत्संग के समय बोल, सत्संग के समय बोलना नहीं चाहिए। क्या? सत्संग के समय चुप रहना चाहिए, ठीक है, चुप रहना चाहिए। इस बात को जीवन में मैं अभी धारण करते हैं, ठीक है, अभी धारण कर लो। एक ही बात बोल, नंद की लाला की। तो माहिष्मती नगरी के जो राजा थे उनका नाम था नीलध्वज, उनके बेटा का नाम था प्रवीर। इनकी माँ जुन्ना देवी सरल, साध्वी और धर्मपरायण थी। देखो जो धर्मपरायण होगा, भक्त होगा, वो सरल हृदय का होगा, निष्कपट होगा। भगवत भक्ति के साथ साथ वे बड़ी स्वाभिमानिनी, वीरांगना और धैर्यशीला थी, बड़ी धैर्यशीला। इनके अत्यंत पवित्र जीवन का प्रभाव इनके पुत्र प्रवीर पर पूर्णतया पड़ा। जैसी माता होती वैसे बालक होगा। स्वामी जी क्या कहते थे, माँ पर भूत, पिता पर घोड़ा, भूत नहीं तो थोड़ा 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 थोड़ा। एवं उनके प्रेम में तन्मय रहा। वीर भी थे और भगवान के प्रेमी भक्त होते होते ही साथ में प्रेम इनके हृदय में भरा हुआ था। उन दिनों इंद्रप्रस्थ में कौरवों को पराजित करके धर्मराज युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। अच्छा, दुर्योधन आदि महाभारत के युद्ध में हार गए और हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर जी का पट्टाभिषेक हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि अश्वमेध यज्ञ अब हम करेंगे। अश्व छोड़ा गया, घोड़ा छोड़ देते थे। जैसे आपने देखा ना लवकुश लीला रामायण में, तो अश्वमेध यज्ञ के का घोड़ा आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे वो शत्रुघ्न जी वगैरह जा रहे हैं। लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया, बड़ा घमासान युद्ध किया, सबको हरा दिया, क्योंकि उनके साथ में महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद था। तो क्या हुआ, घोड़ा छोड़ा गया। उसकी रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन नियत हुआ। उस घोड़े के पीछे पीछे अर्जुन जा रहे, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसके साथ में युद्ध करके उसको हरा। बोले अर्जुन मैं भी चालू। अर्जुन बोले छोटो सो काम है, पहले थाने क्यों कष्ट दो, मैं ही करके आ जाए। समझे भाई, छोटा मोटा काम हो जाएगा। तो बापू जी के ठाकुर ने बोले भाया मैं भी चालू। बोले ते तो आराम करो, मैं कर छोटो सो काम। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं भी चालू सागे।
जना अर्जुन बोले बोले महाराज मैं क्या छोटो सो काम दे आराम करो, आपको कष्ट देना अपेक्षित नहीं है, मैं ही कर ले सकते। भूमंडल पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए तो मैं और ये सेना ही पर्याप्त है। ऐसा कह के अर्जुन चल पड़े। अर्जुन के मुख पे छिपी अभिमान की रेखा चमक रही थी। देखो अभिमान भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता। अब वो भगवान अर्जुन का अभिमान तोड़ेंगे इस लीला में बहुत विशेष रूप से। वीरवर अर्जुन के साथ युद्ध करने का जिन्हें साहस हो गई इस अश्व को पकड़े, अन्यथा उपहार सहित महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में नियत समय पर उपस्थित हो। अश्व के मस्तक पे स्वर्ण पत्र में लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि वीरवर अर्जुन के साथ युद्ध करने का किसी को साहस हो तो इस अश्व को पकड़े। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अन्यथा उपहार सहित भेंट सहित महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हो नियत समय पर, ऐसा लिखा है। जो हार स्वीकार करे वो महाराज को भेंट लेकर के उनके यज्ञ में उनका आदर सत्कार करे। अश्व के मस्तक पर स्वर्ण पत्र में लिखा हुआ था। सोने के पत्र में क्यों लिखते थे? मान लो लोहे के में लिखा, वर्षा वगैरह भी तो आती है, जंग वगैरह लग जाए, काट के में लिख देते हो, काट को गल जाए, वर्षा भी तो आती है, घोड़ा तो कुछ चलता। सोने का जो है ना जल्दी पिघलता वगैरह नहीं, चमकता रहता, उसमें स्पष्ट दिखता है। और एक विशेष बात यह उस समय सोना बहुत होता था। ऐसा तो था नहीं भाई ये दोनों घोड़ा को प्रिया सोने की जो है पाथरी पे लेकिन कोई चुरा के ले जैसे, ऐसा कुछ था नहीं। तो सोने के अक्षरों में लिखा हुआ था, सोने की वो जैसे स्टिकर बनाते ना ऐसे उसमें खुदवा के लिखा हुआ था। सबके आगे झूमता हुआ अश्व चला जा रहा था और उसके पीछे वीरवर अर्जुन के साथ सशस्त्र विपुल वाहिनी चल रही थी। बहुत बड़ी सेना अर्जुन की। कोई नहीं दिखता था जो अश्व की ओर पूर्णतया देखने का साहस कर सके, लोग घोड़े की तरफ देख सके, साहस कर सके। तो अर्जुन आगे आगे चल रहा। पथ में जितने भी राजा महाराजा मिले सबने सर्वत्र स्वागत किया और युधिष्ठिर महाराज की अधीनता स्वीकार करा। तो ठीक है महाराज युधिष्ठिर हमारे राजा, अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार वह अश्व माहेश्वती के समीप पहुंचा। प्रवीर के पिता माहेश्वती नरेश नील ध्वज अर्जुन का नाम सुनते ही सशंक हो गए। राजा जो थे उन्होंने अश्व को न पकड़ने में कुशल समझी, पर इस संवाद से वीरांगना जुन्ना देवी क्षुब्ध हो गई। जो वीरांगना थी उन्होंने अपने पतिदेव के इस कृत्य को कायरता समझा और ऐसे अनेक प्रयत्न किए जिससे वे अपने क्षत्रियत्व की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। पर नीलध्वज अपने निश्चय से विचलित नहीं हो, बोले नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को कौन जीत सकता है? पति से निराश होते ही जुना देवी अपने प्राण प्रिय पुत्र भक्त प्रवीर के समीप गई और उसे प्रतिष्ठा रक्षा समर में डट जाने के लिए प्रोत्साहित करती बोली बेटा मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, साथ ही तुमसे देश जाति और स्वाभिमान की रक्षा की आशा भी रखती हूँ। अर्जुन की विशाल वाहिनी अश्वमेध के अश्व के साथ तुम्हारे क्षत्रियत्व को, तुम्हारी वीरता को, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारे देशाभिमान को ललकार रही है। पर मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ से विजयोन्मत्त बनकर न जा सके। तुम उठो, अति शीघ्र उठो। अश्वमेध के अश्व को पकड़कर अर्जुन को उल्टे पांव लौटने के लिए विवश कर दो। उनकी मदोन्मत्त शत्रुंजनी को अपने तीक्ष्ण सरूर से भेद कर एक क्षण के लिए भी यहाँ टिकने न दो। माँ कह रही छत्राणी जुना देवी अपने बेटे को तैयार कर रही अर्जुन से युद्ध करने के लिए। मां श्री कृष्ण सारथी वीरवर अर्जुन राम राम। प्रवीर चकित होकर बोल भी नहीं पाया कि उसकी स्नेही जननी ने दुर्गा की भांति हुंकार कर दिया। क्या हुआ? वीरवर अर्जुन, श्री कृष्ण सारथी वीरवर अर्जुन क्या कहना चाहता? हाँ वही अर्जुन, यदि तुझे एक क्षण भी विचार करना हो तो स्पष्ट बोल। मैं स्वयं युद्ध करने के लिए अर्जुन के विशाल सैन्य में प्रवेश करूंगी, पर मैं समझूंगी कि मैंने बेटे को जन्म ही नहीं दिया था। ऐसे गरज के बोली इसकी मां। बोले मैं युद्ध करूंगी, तेरे से तेरे बापूजी से युद्ध नहीं होता अर्जुन से। आज्ञा सिरोधारी है माता। बालक तैयार हो गया।
तुम निश्चय ही अंतःपुर में जाओ। प्रवीर के इस कथन से संतुष्ट हो माता भीतर चली गई और प्रवीर ने अर्जुन के पास पत्र भेजा, मैं आपका अश्व रोक रहा हूं, आप रणांगण में आ जाइए। दूत उत्तर ले आया। वीर प्रवीर ने पढ़ा कि वीर क्षत्रियोचित पत्र पढ़कर तुझे मुझे प्रसन्नता हुई। एक दर्द अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, किंतु तुम अभी नन्हे बच्चे हो, जीवन का आनंद छोड़कर मृत्यु मुख में जाने के लिए चलना अच्छा नहीं है। प्रवीर ने तुरंत पत्र लिखा वापस। ये अर्जुन ने पत्र लिखा। समझ में आ रही है क्या आपको? बताओ। हाँ, सब मिल करके भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि बच्ची बैठ जाए। बोलो हे खाटू नरेश, हे खाटू नरेश। थोड़ी देर इस बच्ची के माथे में घुस के इसको 3 बाण की जरूरत नहीं, 1 बाण से सीधा कर दो। बोल गिरधर गोपाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। प्रवीर ने तुरंत पत्र लिखा, वीरवर कायरता पूर्ण वाणी आपको शोभा नहीं देती। युद्ध करने की इच्छा न हो तो आप इंद्रप्रस्थ लौट जा सकते। वाह! प्रवीर को अर्जुन समझा रहा कि अभी आप नन्हे बच्चे हो, युद्ध की मत सोचो, आराम करो, मौज करो, क्यों मरने आ रहे हो? तो अर्जुन को धमकाते वापस पत्र लिख रहा है, कायरता पूर्ण वाणी आपको शोभा नहीं देती कुंती पुत्र। युद्ध करने की इच्छा न हो तो आप इंद्रप्रस्थ लौट सकते हो, अश्व को मैं नहीं छोड़ सकता। क्या कहा? इस घोड़े को मैं नहीं छोड़ सकता। थोड़ा अंदर ले जाओ, कोई कमरे में ले जाओ, खिला लो। बोल बांके बिहारी लाल की। दूसरे दिन अरुणोदय होते ही समर छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। भक्तवर वीर प्रवीर के पहने बाणों से अर्जुन व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, प्रवीर की सुकुमारता का विचार छोड़कर तुम सर्ववर्षा करो। फिर क्या? देखो, अर्जुन ने देखा कि ये जो वीर बालक है और ये मुझे फिर चुनौती दे रहा है, तो कहा कि ठीक है, तैयार हूं। अब दूसरे दिन अरुणोदय होते ही समर छिड़ गया। जैसे सुबह होते ही लोग काम में लग जाए ना, आप आपकी दुकान में चले जाते हैं, पढ़ने वाले पढ़ने को चले जाते हैं, व्यापार वाले व्यापार, ऐसे ही सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू हो जाता था और सूर्यास्त तक युद्ध होता था। बीच में मध्यम विश्राम होता था, नहीं पता होता था क्या? इसमें तो महाभारत वाले में क्या आता है, सूर्योदय होते ही शुरू हो जाता है, सूर्यास्त तक होता, बीच में फिर भोजन वोजन वैसे ही करते रहते होंगे, कुछ बादाम का हलवा वगैरह सुबह से ही काम जचा के आ जाते होंगे। क्यों? आप फिर दिन भर युद्ध करते हैं, उनको पानी वानी पिलाने वाले, वैसे भोजन परोसने वाले, बेल का शरबत वगैरह पिलाने वाले तैयार रहते थे, उनके ऊपर कोई वार नहीं करता। जो पानी पिलाने की सेवा करते, शिकंजी जूस वगैरह बीच बीच में जो आमरस वगैरह देते ना, उनके ऊपर कोई वार नहीं छोड़ता। बोल गिरधर गोपाल की। क्यों? ऐसा ही लग रहा भैया, जूस वगैरह पी लेते होंगे तो पसीना आया हुआ रहता होगा, थोड़ा सा पसीना पूछ करके थोड़ा जूस पिया है गिलास, बोले अब आ जाता, फिर युद्ध करते होंगे। क्यों? ऐसे ही कुछ तरल पदार्थ लेते रहते होंगे, राबड़ी वगैरह शौकीन होंगे, राबड़ी खीर का सबड़ का 2-4 ले लेता होगा और फिर युद्ध करते होंगे। बोल नंद की लाला की। अच्छा, उस समय के लोगों में शक्ति होती है, देखो कई दिन तक बिना खाए पिए भी रह जाते थे, तपस्या करते थे। एक दिन क्या है, सुबह खा लेते होंगे, बढ़िया चाय की कलेवा कर लेते होंगे, फिर दिन भर युद्ध करते, फिर जाके नहा धो के फिर शाम को खा लेते। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या हुआ? दूसरे दिन अरुणोदय होते ही समर छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। भक्तवर वीर प्रवीर के पहले बाणों से अर्जुन व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, प्रद्युम्न साथ में भगवान श्री कृष्ण के भाई बेटा, प्रवीर की सुकुमारता का विचार छोड़कर तुम सर्ववर्षा करो। प्रद्युम्न से भी कह रहे अर्जुन। पर प्रद्युम्न ने तुरंत कहा, आपकी भांति वीर प्रवीर भी मेरे पिताजी के प्रिय भक्त हैं, अतः इनकी भक्ति का ध्यान आने पर मेरा हाथ शिथिल पड़ जाता। प्रद्युम्न जी बोले, और मैं पूरे वेग से युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी और बड़े वीर थे, तो बोले कि ये भी मेरे पिता श्री कृष्ण का भक्त है। बंद कर दो मैं। हाँ,
उसको चलाओ मत। हाँ लाओ इधर, थोड़ा सा विक्षेप मत करो, शांति से बता सकते हो, बहुत कीमती समय है, बार बार थोड़ी आपके घर में सत्संग में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अतः इनकी भक्ति का ध्यान आने पर मेरा हाथ शिथिल पड़ जाता और मैं पूरे वेग से युद्ध नहीं कर सकता। इसके बाद महाबली भीम आगे आए, किंतु भगवत शरणाश्रित भगवान के बल से बलवान प्रवीर के चुटीले तीरों के सामने उनकी एक न चली, भीम को हरा दिया। यह दशा देखकर अत्यंत क्रोध से अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, पर अग्नि की भीषण ज्वालाएं प्रवीर के बाणों की वारी धारा के सामने शीतल हो गई। इस तरह से अग्नि बाण अर्जुन ने संधान किया, उसने वारी धारा, जल बरसाने वाला कौन सा बाण होता है, वरुणास्त्र, पानी पानी बरसा दिया, आग ठंडी हो गई। इसी प्रकार अर्जुन ने जिन जिन भयंकर और विषैले बाणों को प्रवीर का मस्तक छिन्न करने के लिए चलाया, वे सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। वो भी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था सामने वाला वीर प्रवीर। राजकुमार प्रवीर ने अर्जुन समेत उनके सैन्य को विकल एवं पराजित कर दिया, सेनाओं को और अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन के वीरत्व दीप्त मुखमंडल पर विषाद की कालिमा छा गई। उसी समय प्रवीर ने आकर कहा, वीरवर अर्जुन, अश्वमेध का घोड़ा इसी बल पर छोड़ा था। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि यदि आपको अपने प्राण प्यारे न हो तो आप कल पुनः समर भूमि में आएगा। बोले प्राण प्यारे न हो तो आना अर्जुन, अन्यथा अब सुखपूर्वक लौट जाइए। और यदि उस दिन उपहार लेकर, क्या कहते हैं, अन्यथा आप सुखपूर्वक लौट जाइए और यहाँ उस दिन उपहार लेकर आइए जिस दिन इस घोड़े से मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तुमने चुनौती लिखी ना कि जो भी इसको पकड़ सके तो युद्ध करना पड़ेगा अर्जुन से, नहीं तो भेंट लेकर के युधिष्ठिर जी के पास जाओ। अब आपको भेंट लेके मेरे यहाँ आनी पड़ेगी, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, तुमको हरा कर। एक ही उपाय है अर्जुन, आप भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे जीतने की आकांक्षा मन में हो तो श्री कृष्ण को बुलाइए, उनके दर्शन करके मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा। इसने कहा वीरवर प्रवीर ने। प्रवीर कुछ क्षणों के लिए भगवान के ध्यान में तन्मय हो गया। अब ये भागवत वगैरह में नहीं आती है कथाएं, क्यों, बहुत सारे पुराण है, ये जैमिनी अश्वमेध का ये चरित्र है, पुराना जो है पुराण जैसा कुछ है, तो सब लोग पढ़ते कहाँ है। अब ऐसे ऐसे विचित्र कथाएं आती है भगवान श्री कृष्ण की भक्तों की। पर प्रवीर की वाणी अर्जुन के हृदय में तीर की भांति प्रवेश कर गई। उन्होंने अब भगवान के सामने अभिमान भरी वाणी में कहने के अपने भूल का अनुभव किया कि भगवान कह रहे थे मैं भी साबित चालू, बोले नहीं मैं खुद ही जीत किया जैसे। तुरंत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर हैं, आप शीघ्र आकर मेरी रक्षा करें। ऐसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, भगवान रक्षा करता है। अर्जुन की पुकार सुनते ही भक्त भय भंजन भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए, मानो अब तक यही कहीं छिपे थे, ऐसे ही प्रकट हो गए। जैसे जोर से पुकारा तो जैसे इस पर्दे के पीछे थे ऐसे आए, बोल गायब की बात, इतने जोर से लपाए मैं तो अटई तो प्रकट हो गए, जैसे मानो यही छुपे थे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान आ गए। भगवान को देखते ही अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने दृष्टि फेरी तो देखा प्रवीर भी प्रभु के पावन चरणों में दंड की भांति लेटकर प्रणिपात कर रहा है। दोनों भक्त हैं, दोनों भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अर्जुन और प्रवीर दोनों से मिले, दोनों को हृदय से लगाया। प्रवीर गदगद हो रहा था, हर्षाति रेख से उसने कहा, प्रभु आपके दर्शन पर पाकर आज मैं धन्य हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसने फिर अर्जुन से कहा, पार्थ मैं आपका भी ऋणी हूँ, आपकी कृपा से मुझे आज श्याम सुंदर की त्रिलोक पावनी मधुर मनोहर झांकी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम अपने शिविर में चले, कल से भगवान के सामने युद्ध होगा, फिर दोनों अपने अपने शिविरों में चले गए। प्रवीर को देखते ही देवी चुन्ना ने उन्हें छाती से चिपका लिया और कहा, बेटा तुम्हारी विजय के लिए मैं भगवती भागीरथी की आराधना करने जा रही हूँ। भागीरथी गंगा मैया जिनके बेटा थे गंगा पुत्र विष्णु। प्रवीर की वीर हृदय धर्म प्राणा पत्नी मदन मंजरी ने अत्यंत आनंद प्रदर्शित करते हुए कहा,
भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके मैं भी आपकी विजय के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा। प्रवीर भी भगवान के ध्यान में तल्लीन था। लो सब भगवान को रिझा रहे। आधी रात बीत गई। इधर प्रवीर पत्नी मदन मंजरी ने अर्जुन के सुषुप्त सैन्य में प्रवेश किया। जब अर्जुन गाड़ी नींद में सो रहा था, उसके हाथ में लंबी और नंगी तलवार थी। कौन? प्रवीर की जो पत्नी थी मदन मंजरी। प्रहरी के स्थान पर स्वयं भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े थे। जो पांडवों के शिविर का पहरा देने के लिए कौन आ रहे थे? प्रलयंकर शंकर त्रिशूल लिए। उन्होंने मदन मंजरी का परिचय और अर्धरात्रि में नंगी तलवार लेकर शिविर में आने का कारण पूछा। कौन हो? ऐसे तलवार लेकर अंदर कैसे जा रही हो शिविर में? मदन मंजरी ने निसंकोच सत्य कह दिया, मैं प्रवीर की पत्नी हूँ, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोल उठे, यह संभव नहीं, भगवान सो रहे हैं, तुम वापस लौट जाओ। यदि ऐसा ही है तो फिर आपके चरणों में यह मस्तक अभी लौट जाएगा। कहते मदन मंजरी ने तलवार ऊपर उठाई। समझ में आ रही क्या आपको? ध्यान दो, ध्यान से सुनते रहो, समझ में आएगा। भगवान शंकर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ और कैलाश जा रहा हूँ। मेरा काम हो गया, अब मैं नहीं करूंगा यहाँ की पहरेदारी। ऐसे ऐसे भगत आ रहे। बोले या तो मैंने कृष्ण भगवान से मिलन दो, नहीं तो यो मस्तक काट के भी तारे चरणों में डालो। शंकर भगवान बोले, हो मेरे पैर हो, मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ के, तू जाने तेरा काम जाना। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं कैलाश जा रहा हूँ। यहाँ से प्रयाण करने के पश्चात मेरा कोई दायित्व नहीं है, मेरे सामने मत कर, मैं चले जाऊँ, अब तू जाने तेरा काम जा। मदन मंजरी श्री कृष्ण शिविर के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने डांटते हुए वहां उपस्थित होने का कारण पूछा। कौन है? कहां से आई? मदन मंजरी ने विनम्रता से द्वारपाल को भी उत्तर दिया, अपने प्राण धन के प्राणों की भीख मांगने महाराज नीलध्वज की पुत्र वधू भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समीप जाना चाहती है। द्वारपाल ने कहा, यहाँ से लौट जाओ, प्रभु इस समय शयन कर रहे। मदन मंजरी ने तलवार तान ली और कहा, यदि आप भगवान के समीप नहीं जाने देते हो तो मैं अभी अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में समर्पित कर देती हूँ। द्वारपाल ने मदन मंजरी का हाथ पकड़ लिया, पर उसने देखा ये तो वे ही त्रैलोक्यनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है, जिनके लिए वह प्राणों पर खेल कर आई थी। वह प्रभु के चरणों पर लौट गई। समझ में आई? द्वारपाल के रूप में श्याम सुंदर खड़े थे और उन्होंने डांट फटकार के कहा, भाग जा। बोले, आपके चरणों में माथा रख देती हूँ। ऐसे करके तलवार लेके जैसे काटने लगी तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। ध्यान से देखो, अरे पहरेदार नहीं है तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, जिनसे मिलने के लिए जा रहे हो, वही पहरेदार बनकर खड़े थे। वह प्रभु के चरणों पर लौट गई। कुछ देर बाद उसने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, पर कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। प्रातः काल ही धनुर्धर अर्जुन से मेरे पतिदेव का युद्ध होगा। धनुर्धर अर्जुन को आपकी सहायता प्राप्त है और आपकी सहायता पाकर वे जो चाहे कर सकते हैं। इस कारण मैं आपसे अपने जीवन धन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अपनी कौमुद की गदा और सहस्रार सुदर्शन चक्र उसके हाथ में देते हुए भक्तवत्सल करुणा में भगवान ने कह दिया, लो अपना सुदर्शन चक्र और अपनी गदा दे दी। किसने? कृष्ण भगवान। कहा, इसे जब तक प्रवीर अपने पास रखेगा युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकेगा। मदन मंजरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और द्रुत गति से लौटकर दोनों आयुध अपने पति को दे दिए और भगवान की बात भी बता दी। बोले, इनको कहीं देना मत, किसी कीमत पे किसी को देना मत। जब तक ये सुदर्शन चक्र और भगवान की गदा आपके साथ पास रहेगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। उधर धर्मपरायण अर्जुना देवी ने श्री गंगा जी को संतुष्ट कर लिया। पत्नी तो कृष्ण भगवान से गदा और चक्र लेके आ गई। उधर इनकी जो माँ है प्रवीर की जुना देवी, वो गंगा मैया को संतुष्ट कर लिया और शिव जी से प्रार्थना करने के लिए कहा कि वे अपने त्रिशूल के साथ प्रवीर की ओर से युद्ध करें। गंगा जी को भी राजी कर लिया, शिव जी को भी राजी कर लिया। श्री गंगा जी की प्रार्थना सुनते ही गंगा जी की प्रार्थना करके गंगा जी से कहा कि देख कर दो। शिव जी ने, गंगा जी प्रकट होगी, प्रसन्न होगी। बोले, के जाओ मैया? बोले कि थे तो शिव जी के
माथे पे रो कि शिव जी से मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दो। तो गंगा मैया ने शंकर भगवान से कहा, आशुतोष भगवान शंकर बोले अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है, उनके सामने समर भूमि में उतरना मेरे लिए संभव नहीं है। कृष्ण भगवान है अर्जुन के साथ, ऐसे विजयी होगा। मेरे प्रभु है, उनके साथ लड़ाएगी तो मेरे को। प्रातः काल होते ही अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के पास पहुंचे। आप बताओ कैसी लीला हो रही। अर्जुन है श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि वे उदास और चिंतित मुद्रा में अवनत मुख बैठे, मुंह झुकाए बैठे कृष्ण भगवान। अर्जुन को देखते उन्होंने कहा, बंधुवर, प्रवीर पत्नी की भक्ति से संतुष्ट होकर अपने दोनों आयुध मैंने उसे समर्पित कर दिए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब तक वे आयुध उसके पास हैं, तुम उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। मेरी उपस्थिति से प्रत्येक समय तुम्हारे शुभ में विघ्न ही उपस्थित होगा। कृष्ण भगवान बड़े बड़े, मैं नहीं आता तो ठीक है। तो भगवान की वाणी सुनते ही भीम क्रुद्ध हो गए। भीम से उन्होंने कहा, आपको सोच विचार कर वरदान देना चाहिए था। आप हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं कि हमारे ऊपर और विपत्ति लादने के लिए यहाँ पहुंचे। भीम से तो सहजता से बोलता ना, कृष्ण भगवान को डांट देते, थोड़े बड़े थे। अर्जुन के दाई कहते भगवान, भीम से थोड़े बड़े थे। पर भीम को बड़ी विनय से चुप कराते हुए अर्जुन ने सरल विश्वास पूर्वक भगवान से विनम्र शब्दों में कहा, ये क्या कहते हैं प्रभु, आपकी प्रत्येक क्रिया में मंगल छिपा है, इस पर मेरा दृढ़ विश्वास है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा मंगल है। इस आयुध दान में भी मेरा कोई हित ही है। मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ। आप मेरे सर्वस्व हैं। आपने ही इस यज्ञ के अनुष्ठान की प्रेरणा एवं इसकी निर्विघ्न समाप्ति का वचन दिया है। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उन्होंने अपने ऊपर निर्भर अर्जुन की चिंता तो उनको थी, उन्हें अपने ऊपर निर्भर अर्जुन की चिंता थी। वे बोल नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने पुनः कहा, प्रभु प्रातः काल हो चला है, युद्ध का समय आना ही चाहता है, अब आपकी क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, आओ शंकर जी के पास चलते हैं। वे कोई युक्ति सोचकर बता सकते हैं। वे दोनों भगवान श्री शंकर जी के समीप थे। वहां श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे महादेव, हे उदरदानी, प्रवीर पत्नी की भक्ति पर मुग्ध होकर मैंने अपनी कोमोद की गदा और चक्र भी उसके पति के लिए दे दिया है। वे जब तक प्रवीर के पास रहेंगे युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकेगा। अब अर्जुन कैसे विजयी हो, इसी का उपाय जानने के लिए हम दोनों आपकी सेवा में आए। शंकर जी बोले, सर्वज्ञ होकर भी आपने उसे वरदान कैसे दे दिया? आप तो सब जानते हो। जब आपको अर्जुन का यश बढ़ाना, अर्जुन के विजय करने पर उसको आपने क्यों दे दिए? सर्वज्ञ होकर भी आपने उसे वरदान कैसे दे दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस प्रकार उसकी भक्ति पर मुग्ध होकर आप रात्रि में कैलाश चले आए। बोले जैसे उन्होंने गला काटने का निश्चय कर लिया, बोले गला काट के रख दूंगे अभी। हाँ, जैसे आप उसकी भक्ति पे मुग्ध होके पहरेदार बने हुए थे ना, पहरा छोड़ के थे भागा, उसी प्रकार भक्ति विवश होकर मुझे भी वरदान देना पड़ा। और शंकर भगवान ने भी कहा, हाँ प्रभु, बात तो ठीक है, भक्तों के वश में तो ऐसे ही हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते हो, क्या करते हैं। भगवान शंकर ने धीरे धीरे कहा, मैं भी बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ श्याम सुंदर। उधर प्रवीर की माता जमुना की आराधना से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी प्रवीर के पक्ष में त्रिशूल लेकर युद्ध अर्जुन से युद्ध करने के लिए मुझे आग्रह कर रही है। इधर आपका अनुरोध है। ऐसी दशा में मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध भूमि में नहीं उतरूंगा। दोनों तरफ से मेरे से ही कह रहे हो कि हमारी तरफ से युद्ध करो, हमारी तरफ से, तो बोले मैं किधर ही नहीं जाऊंगा ही नहीं। निराशा भरे स्वरों में भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई अर्जुन, अब कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, मेरी पहुंच तो यही तक थी और इन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया। बोले मैं तो महादेव जी से ही कहता हूँ, मेरे इष्ट तो रामेश्वर भगवान महादेव है। अब मैं वो क्या करूँ बता, मेरी तो पहुंच यहीं तक थी, अब क्या किया जाए। अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आप जो कुछ करेंगे उसी में मेरा अवश्य हित होगा। हाँ, युद्ध का समय तो मेरे समीप आ रहा था। भगवान ने एक क्षण सोचा और फिर वे अर्जुन के साथ भगवती उमा के पास गए। बोले चलो
पार्वती जी तो है अभी, पार्वती जी से ही पूछ ले, वही कुछ सलाह करके बता दे। वहां उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान प्रयोग की बाधा तथा अपने आयुध द्वय और वरदान देने की बात भी सुना दी एवं अर्जुन की विजय की प्रार्थना करते हुए कहा, यदि आप समर भूमि में मोहिनी रूप में आकर उससे आयुध ले लें तो हम दोनों निश्चिंत हो जाएंगे। लो सरो, मोहिनी रूप धारण कर लो, प्रवीर को मोहित कर लो और उससे वो आयुध छीन लो तो अर्जुन विजयी हो सकता है। भगवती उमा ने कहा ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण तो यही चाहते थे, अर्जुन के साथ लौट आए। अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रवीर अपनी विशाल वाहिनी के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। विशाल सेना के साथ युद्ध प्रारंभ होना ही चाहता था कि प्रवीर ने अपनी आंखों के सामने आकाश में एक नव यौवन संपन्न अपूर्व लावण्यवती सुंदरी को देखा। ये कौन है? पार्वती जी है। उसको मोहित करने के लिए आइए। विश्व में ऐसी सुंदरता होती है इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। भगवान की घटना पटी सी माया ने जितेंद्रिय भक्त प्रवीर की मति में मोह उत्पन्न कर दिया और वह एक विषयी कामासक्त मनुष्य की भांति उस देवी से प्रणय याचना करने लगा। माया की ऐसी महिमा है। परम सुंदरी देवी ने कहा, युद्ध भूमि में प्रेम की बात प्रलाप सी लगती है। यदि तुम सचमुच प्रेम दान चाहते हो तो अपने आयुध फेंक दो, ये गदा और चक्र फेंक दो। माया मोहित प्रवीर इस समय मूड बन गया था। उसने श्री कृष्ण प्रदत्त दोनों आयुध फेंक दिए। भगवती उन्हें उठाकर तुरंत अंतर्धान हो गई। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। देखो कैसी विचित्र कथाएं। माया का पर्दा हटा, प्रेम की आंखें खुली तो उसने मन ही मन पश्चाताप करते हुए कहा कि मैंने क्या नर्क कर डाला राम। भगवान की माया ऐसी विचित्र है। अंत में उसने सोचा कदाचित यह कार्य भगवान ने किया है। प्रेम पूर्वक रोष प्रकट करते हुए उसने भगवान से कहा, प्रभु वे अस्त्र यदि माया करके लेने ही थे तो आपने देने का नाटक क्यों किया? बोल शंकर भगवान। भगवान ने उत्तर में कहा, प्रियवर प्रवीर मैंने अस्त्र नहीं लिए। यदि मुझे ही उन्हें लेना होता तो फिर मैं लेता ही क्यों? प्रवीर तुरंत बोल उठा, प्रभु यदि ऐसी बात है तो आपके लिए अर्जुन की सहायता करना उचित नहीं है। मैं भी आपको अपने प्राणों से अधिक मानता हूँ। आपके चरण में मेरी अनुरक्ति कम नहीं है। मैं भी तो आपका नाम लेता हूँ। प्रवीर की बात सुनते अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आपको युद्ध में सहायता देने के लिए बुलाया है। प्रवीर में शक्ति न हो तो बस छोड़ दे। बोले इसमें शक्ति न हो मेरे से युद्ध करने की तो ये छोड़ दे इसको। प्रवीर ने रोष पूर्वक उत्तर दिया, अश्व मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। फिर क्या था, दोनों ओर से घनघोर बाण वर्षा होने लगी। आकाश तीखे बाणों से आच्छादित हो गया पर अर्जुन की एक न चली वे पराजित होने लगे। अर्जुन पराजित होने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन प्रवीर के प्रभाव को देख लो। मेरे सहायता करने पर भी वह तुम्हें कैसे पराजित कर रहा है। अनवरत बाण वर्षा करते हुए अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। अब मैं आपकी कृपा से इसे तुरंत पराजित कर देता हूँ। अर्जुन ने अपने पहले बाण चलाए पर प्रवीर ने उन्हें बीच में खंड खंड करके काट डाला। अर्जुन जो भी अस्त्र क्रुद्ध होकर चलाते प्रवीर उसे नष्ट कर देता। पर अंततः उस दिन अर्जुन ने प्रवीर को पराजित किया। प्रवीर ने रोषपूर्वक कहा, अर्जुन इसे मैं आपकी नहीं अपितु प्रभु की विजय मानता हूँ। प्रभु के बिना आप मुझे पराजित कर दे तो मैं आपको वीर समझूं। अर्जुन बोले, मैंने जब भगवान को बुलाया तब उन्हें क्यों छोड़ूं? तुम्हें युद्ध न करना हो तो वापस चले जाओ। अर्जुन की यह बात सुनते भक्त प्रवीर ने कहा, स्वामी आप तो सबके हैं, फिर युद्ध भूमि में ये पक्षपात कैसा? इसी क्षण उसने प्रभु की विश्वमोहिनी मुस्कान देखी। फिर क्या था, उन्हें संतुष्ट देखकर प्रवीर ने अर्जुन के रथ से खींचकर उनको अपने रथ पे बैठा लिया। बोल शंकर भगवान की। बोले आप तो सबके हो, मैं तो आपका नाम लेता हूँ। चलो कुछ देर आप अर्जुन के घोड़े आओगे, इसके रथ पे बैठे, आप थोड़ी देर मेरे रथ पे आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के लिया, हाथ पकड़ के वहां से अर्जुन के रथ से खींच के लिया, अपने रथ पे बैठा लिया। भगवान ने लगाम ले ली, उसके घोड़े हाँकने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अत्यंत गर्व के साथ प्रवीर ने कहा, अर्जुन अब जी भर के युद्ध कर ले, अब देखता हूं तो कितना वीर है।
अब आपको या तो प्राण लेकर भागना पड़ेगा या सदा के लिए यही रणभूमि में शयन करना होगा। प्रवीर को कोई भी उत्तर न देकर अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आप मेरे रथ पे आइए, आपको मैंने बुलाया। इस पर भगवान ने अर्जुन के रथ पे आकर घोड़ों की लगाम संभाल ली। भगवान को प्रवीर ले गया। अब अर्जुन ने प्रेम से बुलाया तो भगवान अर्जुन के रथ पे आ गए। उदास होकर प्रवीर ने कहा, प्रभु कम से कम एक युद्ध में तो आप मेरे सारथी बन जाते। फिर उसने अर्जुन से कहा, आज मैं आपका पौरुष देखूंगा। अर्जुन बड़ी सावधानी से अपने तीक्ष्ण स्वरूप की वर्षा करने लगे, पर प्रवीर साधारण वीर नहीं था। उसके सामने अर्जुन विचलित होने लगे। इसी बीच में भगवान बोल उठे, मेरी सहायता पा करके भी तुम विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो अर्जुन। प्रबल आग्नेयास्त्र फेंकते हुए, अग्नि बाण फेंकते हुए अर्जुन ने कहा, महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी इसे परास्त करता हूँ। परंतु उनका वह अस्त्र विफल रहा। अन्य कई दिव्यास्त्रों के प्रयोग से प्रवीर परास्त हुआ, पर उसने अर्जुन को फटकारते हुए कहा, दूसरों के बल पर युद्ध करने वाले शूरवीर नहीं कहलाते। भगवान के बिना आप मुझे परास्त कर सके ऐसी सामर्थ्य आप में लेश मात्र भी नहीं है। फिर उसने भगवान से कहा, प्रभु आप हम दोनों के, आप अब अर्जुन का रथ हाँकना छोड़कर निष्पक्ष भाव से हम दोनों का युद्ध कौशल देखें। न मेरे सारथी बनेंगे न अर्जुन के। फिर आप समझ लेंगे कि वस्तुतः वीर योद्धा कौन है। पर आज अर्जुन भी समर का स्वाद सकेगा। भगवान हंसने लगे। भक्तवर प्रवीर ने भगवान को संतुष्ट जानकर पुनः उनको अर्जुन के रथ से खींच लिया और पास के एक ताल वृक्ष से भगवान को बांध दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले मैं अब थाने ताल वृक्ष के बढ़िया सी कोमल सी रस्सी से बांध दिया। बोले न तो मेरे सारथी बनोगे न अर्जुन के, निष्पक्ष भाव से तुम युद्ध देखो। ताल वृक्ष से बांध दिया। फिर उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब आप अपनी वीरता का परिचय दीजिए। अब मैं आपको युद्ध करने का फल चढ़ाता हूँ। पर अर्जुन ने करुण नेत्रों से भगवान की ओर देखा। प्रभु क्या मैंने आपको इसलिए बुलाया था? कौरवों की सभा में जब महाबलशाली योद्धा भी आपको नहीं बांध सके, दुर्योधन बांधना चाह रहे, जो एक छोटा सा टावर था ना बांध दिया। बताओ पेड़ के बंदोड़ा चौका थोड़ी लागो, तब यहाँ आप कैसे बंध गए? मैं व्याकुल हो रहा हूँ प्रभु, आप शीघ्र आइए, मेरे रथ की बागडोर संभालिए। इनके एक नाम से सारे बंधन कट जाते हैं, वे ही आप अचिंत्य शक्ति आज और ऐसे बंधे। भगवान बोले ये प्रेमी भक्तों की लीला है। अचिंत्य शक्ति होने पर भी आज मैं इस प्रेम के बंधन से, इस प्रेम की रज्जू से बंधा हूँ। पर दूसरी ओर भी वैसा ही भक्त है, क्या करें? अर्जुन भी तो वैसा ही है, उसने बांध दिया प्रवीर ने। अब उसकी दीनवाणी भी भगवान को खींच रही है। भगवान अर्जुन की दीनवाणी सुनते रस्सी तुड़ा उसके रथ पे आकर बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, और रथ हाँकने लगे। भगवान की आज विचित्र दशा है। वे प्रेमी भक्तों की खींचा ताड़ी में प्रेममय होकर आश्चर्य में लीला कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रवीर से हारी गया। उसने पुनः भगवान से कहा, प्रभु बड़ा आश्चर्य है, कुछ क्षण भी तो तटस्थ होकर आप कम से कम दो भक्तों का युद्ध और वीरत्व तो देखते, पर आपकी जैसी इच्छा। उसने पुनः कहा, अर्जुन को संबोधित करके कहा, वीरता नाम की कोई वस्तु आप में नहीं है अर्जुन। दूसरों के सारे वीरों को पराजित करने का प्रयत्न तो समर भूमि में बड़ा ही अशोभन है। और उसने रोष में आकर इतने तीक्ष्ण स्वरों एवं दिव्य आयुधों की वर्षा की कि अर्जुन विकल हो गए और उनकी सारी सेना क्षत विक्षत होकर छिन्न भिन्न हो गई। यहाँ भी भगवान की लीला कार्य कर रही थी। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब एक प्रवीर के समझ की तुम्हारी ये दशा है, तब तुम अन्य योद्धाओं के सामने क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन ने तुरंत अपनी भागती हुई सेना को क्षत्रियों की वीर गति एवं उनकी मर्यादा का ध्यान दिलाकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। विशाल वाहिनी पुनः पूरी शक्ति से प्रवीर की सेना से भिड़ गई। अर्जुन भी अपने बाणों की अपूर्व वर्षा में संलग्न हो गए। दोनों पक्ष अपनी विजय के लिए शक्ति प्रयोग कर रहे थे। इस प्रकार होते होते अंत में आज प्रवीर हार गया और अर्जुन की विजय हुई। किंतु वीर प्रवीर को तनिक भी चिंता नहीं थी। उसने पुनः अर्जुन को डांटा और कहा, अर्जुन आप सच्चे वीरत्व को स्वीकार कीजिए। यदि श्री कृष्ण के बिना आप युद्ध करें तो आपको
प्राण रक्षा में भी कठिनता हो जाए अगर इनको छोड़ करके युद्ध करूं। फिर उसने भगवान से कहा स्वामी मैं भी आपका भक्त हूँ, पर आज आप अब तक अर्जुन में और मुझ में अंतर समझते हैं, ऐसा क्यों करते हैं नाथ, मुझे आपसे बड़ी आशा थी। भगवान हंस पड़े। प्रवीर ने उन्हें अपने अनुकूल समझकर तुरंत खींच लिया और पास के ताल वृक्ष से पुनः कस के बांध दिया। कस करके बांधते हुए कहा प्रभु अब की बार प्रतिज्ञा कीजिए कि किसी का पक्ष न लेकर निष्पक्ष भाव से युद्ध देखूंगा, प्रतिज्ञा कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए मौन स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, प्रवीर झट से कूद कर अपने रथ पे जा चढ़ा और सर्वसंधान करते हुए बोला पार्थ अब आप प्राण बचाकर भागने या यही सदा के लिए सो जाने को प्रस्तुत हो गई। प्रभु प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं, अब किसी की सहायता नहीं करेंगे, तटस्थ होकर युद्ध देखेंगे। प्रभु बंधे हुए हंस रहे थे मानो आज हमें अपनी इस व्यवस्था में भी आनंद आ रहा था। पर अर्जुन प्रभु की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं आप, मेरे प्राणों पर आ बड़ी है, मैं अधीर हो गया हूँ। कौरव युद्ध के समय आपने मेरी रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, पर भक्त के लिए उसे तोड़ा था कि नहीं। भीष्म पितामह ने कहा कि आज जो हरि न शस्त्र गाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहूं। तो बोले वहां भी तो आपने प्रतिज्ञा तोड़ी थी, आज एक बार फिर प्रतिज्ञा तोड़ो मेरे लिए। वही आपका प्राण प्रिय अर्जुन आज मरना चाहता है, इसलिए आज फिर प्रतिज्ञा तोड़िए और शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत अर्जुन के रथ पे प्रकट हो गए और वैसे ही हंस रहे थे, वे वैसे ही हंस रहे थे। प्रवीर ने व्याकुल होकर कहा प्रभु ये आपने क्या किया, राम 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 राम, आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। भगवान ने तुरंत कहा मैंने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। भक्त प्रवीर ने प्रणय रोष से कहा प्रभु आप असत्य बोलेंगे तो संसार की क्या दशा होगी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चुपचाप युद्ध देखूंगा, पर आप पुनः अर्जुन के रथ पे आकर बैठ गए। भगवान ने कहा जिसने प्रतिज्ञा की थी उससे कहो भैया। प्रवीर ने ताड़ वृक्ष की तरफ देखा तो वहां एक रूप में भगवान बंदे खड़े हैं, एक रूप में अर्जुन के रथ पे बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं वो देखो प्रतिज्ञा उसने करी थी मेरे उस रूप ने, वो तो वही बंधा हुआ है, देखो कैसी प्रभु की लीला। प्रवीर ने ताल वृक्ष की ओर देखा तो भगवान वही बंधे खड़े थे। उसने एक बार ताल वृक्ष और एक बार अर्जुन के रथ की ओर देखा। अब एक ही भगवान के दो रूप हो गए। प्रवीर ने अर्जुन से कहा अर्जुन आप बहुत धन्य प्रेमी भक्त हैं, आपके माता पिता कुंती और पांडु भी धन्य है, जिनके लिए आप धन्य, आपके माता पिता आदि सभी धन्य हैं, जिनके लिए भगवान को दो रूप धारण करने पड़े, आप धन्य हैं अर्जुन। फिर प्रवीर ताड़ वृक्ष से बंधे हुए भगवान को देखने लगा। उसके हृदय में छिपा हुआ प्रेम समुद्र प्रकट होकर उमड़ चला। वह अपने आप को भूल गया। प्रभु आज मैं दो रूप में आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान के नित्य नव नवायमान सुर मुनि मनमोहिनी रूप माधुरी ने प्रवीर पे ऐसा विलक्षण जादू किया कि प्रवीर का बाह्य ज्ञान सर्वथा लुप्त हो गया। वह उस अलौकिक रूप सुधा सागर में डूब गया। बोले मेरा जीवन सफल हो गया, मैं मर जाऊं तो कोई चिंता नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया आपके दिव्य रूप में सुधा के दर्शन करके। इस समय भगवान ने अर्जुन से कहा पार्थ तुम अति शीघ्र प्रवीर का मस्तक उतार लो। अर्जुन बोले प्रभु प्रवीर युद्ध छोड़कर आपके ध्यान में तल्लीन है, आपकी रूप माधुरी का ध्यान कर रहा है, ऐसी अवस्था में इसे मारना धर्म विरुद्ध है। भगवान तुरंत बोल उठे अर्जुन मेरे भक्त प्रवीर को युद्ध में सम्मुख मार सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे ध्यान में निमग्न हुआ रहता हुआ मेरे परम धाम में पहुंच जाए। मेरी इच्छा है भगवान ने, मेरी आज्ञा तुम इसे मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार दिव्य शर छोड़ा, जिससे प्रवीर का मस्तक कट करके उछला और भगवान के चरणों में जा गिरा। उसमें से एक परम निर्मल ज्योति निकली और वह भगवान के मंगल में श्री विग्रह में समा गई। प्रवीर का प्राणांत होते ही उसकी बची बची सेना भाग गई। माहिष्मती नगरी में शोक छा गया। प्रवीर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पिता विलाप करने लगे और पुत्र शोक में रोते, परंतु पुत्र की वीर तथा भक्त गति से गर्विता उसकी माता ने कहा बेटा तुम अर्जुन के बाण से कटकर प्रभु के धाम में गए और मैं वीर क्षत्रिय कुमार की माता सिद्ध हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। इसी बीच में भगवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने विलाप करती हुई जुन्ना देवी से कहा आप चिंता न करें, यदि कहे तो प्रवीर को पुनः जीवित कर दूं।
जुना देवी ने कहा प्रभु आपके सम्मुख मृत्यु पाकर पुनः कौन जीवित होना चाहेगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम दंपति को भी वही गति प्राप्त हो जो आपने पुत्र। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब महाराज नीलध्वज अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करें तथा युधिष्ठिर महाराज के नियत समय पर बैठ के साथ उपस्थित हो, वहां पुनः मेरा दर्शन होगा और प्रभु अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेशानुसार नीलध्वज ने अर्जुन को अत्यंत सत्कार पूर्वक विदा किया। अर्जुन के पिताजी और वे भगवान के भजन में संलग्न हो गए। पतिव्रता मदन मंजरी भी पति के साथ सती होकर भगवान के परम धाम को पहुंच गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण।